जय हिंद दोस्तों। आज करंट अफेयर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023। इसमें खिलाड़ियों का चयन करने के लिए एक खेल पुरस्कार चयन समिति होती है। 2023 के लिए चयन समिति का अध्यक्ष थे एम खानविलकर, न्यायमूर्ति एम खानविलकर। तो 2023 में जो खेल पुरस्कार के जो चयन किए गए खिलाड़ियों का, उनके लिए कमेटी का नाम है एम खानविलकर। इन खिलाड़ियों को यह पुरस्कार 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। ये किसको मिला उससे पहले महत्वपूर्ण है कि कैसे चयन किया जाता है खिलाड़ियों का। तो उसके लिए पिछले 4 वर्षों का खेल का प्रदर्शन के आधार पर उसका चयन होता है। पिछले 4 वर्ष का खेल के प्रदर्शन के आधार पर चयन होता है। इसमें 25 लाख की राशि दी जाती है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 किसको मिला? तो 2 खिलाड़ियों को मिला। कितने खिलाड़ियों को? 2 खिलाड़ियों। कौन कौन सा? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। दूसरा कौन है? रंकी रेड्डी सात्विक। ये दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 2 खिलाड़ियों को मिला, चिराग चंद्र शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक। दोनों बैडमिंटन से है। आइए देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का दूसरा अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड 2023 में 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। उसमें 26 के 26 याद रखना जरूर नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। उसमें 2 खिलाड़ी हैं, ओजस प्रवीण देवताले और आदिति गोपीचंद स्वामी। ये दोनों तीरंदाजी के हैं। किसके हैं? तीरंदाजी के। ओजस आदिति, ओ आ, आप थोड़ा सा इससे कनेक्ट कर लो। ओ आ किससे है? तीरंदाजी से। दोनों को क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड। उसके बाद में मोहम्मद शामी, इसको अर्जुन अवार्ड मिला है। शीतल देवी, ये पैरा तीरंदाजी की है। शीतल देवी महत्वपूर्ण में से एक है, आप याद कर लीजिए। उसके बाद में दिशा डागर, ये गोल्फ की प्लेयर है। और ये है अंतिल पगाल, ये कुश्ती से है। तो अर्जुन अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है? 15 लाख। कुल कितने 2023 के लिए कुल कितने खिलाड़ियों को चुना गया? 26 खिलाड़ियों को। इसमें महत्वपूर्ण कितने हैं? ओजस आदिति तीरंदाजी से, मोहम्मद शामी, शीतल देवी, दीक्षा डागर, अंतिल पगाल। इतना तो कम से कम आप याद रखो। अगर आपको इससे पूरे 26 के 26 चाहिए तो ये मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक, ये हो गया अर्जुन अवार्ड। अब देखते हैं अगला अवार्ड। अगला अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड 2023। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए दिया जाता है। यह कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को दिया जाता है, जिसमें 15 लाख की राशि होती है। ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है। नंबर 1 रेगुलर कैटेगरी और नंबर 2 है लाइफ टाइम कैटेगरी। इसमें 5 कोचों को दिया गया है और इसमें 3 कोच को दिया गया है। इनमें महत्वपूर्ण नाम है जो एग्जाम में आपके आ सकता है, बाकी तो 5 याद रख लो। रेगुलर कैटेगरी के अंतर्गत गणेश प्रभाकर देवरूप कोच को दिया गया है। ये किस खेल के कोच हैं? मलखम खेल के कोच हैं। और दूसरा दिया गया है लाइफ टाइम कैटेगरी का। लाइफ टाइम कैटेगरी के अंतर्गत जसकीरत सिंह ग्रेवाल, ये गोल्फ के कोच हैं। तो द्रोणाचार्य अवार्ड 2 कैटेगरी में दिया जाता है, रेगुलर और लाइफ टाइम। रेगुलर दिया गया गणेश जी को और लाइफ टाइम दिया गया है जसकीरत जी को। गणेश प्रभाकर है वो मलखम के कोच हैं और जसकीरत सिंह हैं वो गोल्फ के कोच हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला पुरस्कार है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। इसमें 10 लाख रुपए दिया जाता है। इसके लिए 3 का चयन किया गया है। मंजूषा कंवर बैडमिंटन की प्लेयर है, विनीत कुमार शर्मा हॉकी का प्लेयर है, कविता सेल्वराज किसकी प्लेयर है? कबड्डी की। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 3 प्लेयरों को दिया गया है, मंजूषा, विनीत, कविता। मंजूषा, विनीत, कविता। इसमें एक बात ध्यान रखना, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये पूरी जिंदगी में जो खेल का प्रदर्शन होता है उसके आधार पर दिया जाता है। और ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होता है वो पिछले 4 साल के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। ये दोनों अलग अलग हैं।
ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 ये तीनों को दिया गया है। ये लाइफ में जितना अचीवमेंट किया गया उसका टोटल के हिसाब से दिया जाता है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड है उसको सिर्फ 4 साल का, पिछले 4 साल का खेल के आधार पर दिया जाता है। तो ये हो गए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023। इन दोनों पुरस्कारों में अंतर देख लीजिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है वो पिछले 4 वर्ष के आधार पर दिया जाता है, और ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है वो पूरी जिंदगी में जो अच्छा प्रदर्शन किया होता है उसके एवरेज के आधार पर दिया जाता है। तो 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2 आदमियों को दिया गया, ध्यानचंद लाइफ टाइम दिया गया वो 3 को दिया गया। खेल रत्न किस किस को दिया गया? चिराग और रंकी रेड्डी को, ये दोनों बैडमिंटन के हैं। और लाइफ टाइम किसको दिया गया? वो 3 को दिया गया, मंजूषा, विनीत, कविता। मंजूषा बैडमिंटन, विनीत हॉकी और कविता कबड्डी। ऐसे टॉपिक देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, इनको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक अगले टॉपिक में। जय हिंद।